हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस को सॉल्व कर रहे हो। और आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। एक समान क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ आज हम सब लोग इस वीडियो में इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस समय हम सब लोग इस चैनल पर क्लास 12 से संबंधित मैथ और फिजिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, हमने यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E लिया है और एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत का मतलब होता है आवेश, द्वि का मतलब दो, ध्रुव मतलब बिंदु, कोई दो बिंदु आवेश। बस ये चीज याद रखिए, वो एक दूसरे के विपरीत आवेश होंगे। जितना एक माइनस का उतना ही दूसरा प्लस का। ये बहुत पास पास जब रखे जाते हैं तो ये जो निकाय बन करके तैयार होता है, ये जो निकाय या सिस्टम, ये कहने का मतलब ये तंत्र जो तैयार होता है, इसी को हम सब लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L और जिस पर आवेश क्रमशः -q और +q है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। याद रखिए, ये जो एंगल है यहाँ पर भैया, जो एंगल है यहाँ पर थीटा, ये एंगल थीटा किसके बीच है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है इस वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता को बताता है। ये कितना ताकतवर, इसकी तीव्रता के बारे में बताता है। ठीक, तो ये कितना ताकतवर है उसके बारे में ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताता है, जो कि होता है Q × 2L। दोनों आवेशों में से एक आवेश उठाओ और इनके बीच की दूरी उठाओ, ये होता है। अब इसकी जो दिशा होती है वो -q से +q होती है। इसकी जो दिशा होती है वो -q से हमेशा किस ओर होती है? +q। तो ये P से E के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा हमने नाम दिया। तो AB एक 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः +q और -q है, और यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र A में थीटा कोण पर रखा है। क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। अब यहाँ पर रूल देखिए क्या होता है कि अगर कोई आवेश, इसमें द्विध्रुव यानी दो आवेश है, अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर लगाता है बल। आवेश अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र उस पर लगाता है बल, और उस बल का मान कितना होता है? वो बल होता है F = EQ। वो बल कितना होता है? F = EQ। तो ये -q आवेश भी इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित, तो ये -q आवेश पर बल लगाएगा, वो दिशा क्या होगी आगे देखा जाएगा, और धनावेश पर भी ये बल लगाएगा। बस एक चीज याद रखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, और ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। धनावेश पर अपनी दिशा में और ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये धनावेश है, इस पर बल लगाएगा अपनी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपनी डायरेक्शन में, सामने की ओर। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सामने है ना, ये अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा। क्लियर बात दिया? ये सामने की ओर बल लगाएगा, और वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर है? इस ओर। तो ये धनावेश पर इस ओर बल लगाएगा और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? तो धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये दो बल लग गए। अब इन दो बलों का मान क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम सब लोग डेरिवेशन करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो, या वैद्युत क्षेत्र E के कारण कहां पर, पहले बल निकालेंगे फिर बल आघूर्ण, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र के कारण कहां पर? +q पर। +q आवेश पर आरोपित बल, आवेश पर आरोपित बल। ये +q आवेश पर कितना बल लगाएगा? आरोपित बल। ठीक है, कितना बल लगाएगा इसके लिए देखो, इसके लिए हमने क्या नाम दे दिया? F1। ठीक है, ये बराबर कितना होगा? E इंटू वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इंटू आवेश। वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है, और कौन से आवेश पर लग रहा है? Q आवेश पर।
सदिश राशि है तो दिशा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है भैया, चाहो तो दिशा लिख दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण ई के कारण माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा। कितना बल लग रहा है, बस दिशा अपोजिट है। इसी आवेश के कारण इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू पर आरोपित बल ये क्या हो जाएगा F2। वैद्युत क्षेत्र कितना है E है और आवेश कौन सा है Q है। बस प्लस माइनस दिशा बताता है, प्लस और ये माइनस, ये दिशा बता रहा है बल की। क्लियर बात, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। और हम दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो जाहिर सी बात है F1 किसके बराबर हो गया, F2 के। F1 किसके बराबर हो गया, F2 के। तो यहां पर हम लोग लिखे दे रहे हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो जो F1 है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, F2 के बराबर आ रहा है। अगर ये F1 F2 के बराबर आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या नाम दे देंगे, F नाम दे देंगे। 1 2 लिखने का क्या मतलब भाई, अगर F1 F2 बराबर है तो डायरेक्ट हम उसको F से लिखेंगे। क्लियर बात। अब वैद्युत जो हमारा बल आघूर्ण होता है, ध्यान से समझिए, बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण दोनों एक ही चीजें हैं। बल आघूर्ण तब लगेगा जब सिंगल बल हो, बल युग्म आघूर्ण यानी दो बल लग रहे हैं। अब एक चीज समझिए बात भैया कि अगर ध्यान से समझना है, बल आघूर्ण तभी उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण तभी उत्पन्न होगा जब बल युग्म आघूर्ण तभी उत्पन्न होगा जब निकाय पर बल जो लग रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो और जितना पहले पर बल लग रहा हो उतना ही दूसरे पर बल लग रहा हो। तो जितना पहले आवेश पर बल लग रहा है उतना ही दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। यहां से हमने देख लिया बल दोनों सेम है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर हम ये पॉइंट लिखे दे रहे हैं क्योंकि F1 व F2 के परिमाण समान व दिशा परस्पर विपरीत है। परस्पर विपरीत है और परिमाण समान, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तभी अतः ये बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये एक बल युग्म आघूर्ण, दो बल है ना, उत्पन्न करेंगे। क्लियर बात, ये दोनों क्या उत्पन्न करेंगे, बल युग्म आघूर्ण। और कितना उत्पन्न करेंगे, ध्यान से समझिए, बल युग्म आघूर्ण का मतलब क्या, ये रोटेट करेंगे। अगर ये पॉइंट ध्यान से समझिए, इस पेन पर बल किस ओर लग रहा है, सामने की ओर, इस पर किस ओर लग रहा है, पीछे की ओर। तो इस पर आगे लग रहा है, इस पर पीछे, तो ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा। ये इधर पर लग रहा है, ये पीछे, तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। यानी यहां कहीं इसके अक्ष होगी और इसी अक्ष के अराउंड ये क्या होगा, रोटेट होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रोटेट होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रोटेट होगा। क्लियर है बात। तो उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी कितनी दूरी है भैया, यहां से देखो बलों के बीच की दूरी, ये पहला है और ये दूसरा, ये हमारा पहला बल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा बल है। ठीक है भाई, ये क्रिया रेखा है बलों की। अब इनके बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वो चीज समझिए। न्यूनतम दूरी क्या है, यहां से एक लंब डाल दीजिए, क्या डाल देंगे, लंब, ये न्यूनतम दूरी है।
ये न्यूनतम दूरी ही हम नाम दिए दे रहे हैं इसको यहाँ पर अगर लंब डालेंगे तो ये सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, जिसको हम सब लोग विस्थापन भी कहते हैं। सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, यहाँ बल लिखे दे रहे हैं, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है? टाउ बराबर बल कितना है F और विस्थापन कितना है? ये दूरी, और ये दूरी हम यहां पर निकाले दे रहे हैं, ये दूरी हम यहां पर निकाले दे रहे हैं। ठीक है, कहां पर निकाले दे रहे हैं? यहां पर। इसको हटा करके यहां पर देखिए कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लेंगे, बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना? थीटा के सामने लंब कितना है? ये आपका BC बटा 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण कितना है? AB। हमने क्यों लिया? क्योंकि हमको लंब निकालना था। साइन थीटा क्यों लिया? लंब निकालना था, और कर्ण पता है 2L। ठीक है, तो ये BC बटा कितना आ गया? 2L आ गया। 2L को उधर भेज दो तो BC का मान कितना आ गया? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ये BC का मान आ गया। और ये यही पर हम उठा करके रखे दे रहे हैं। कितना आया है? BC, विस्थापन जो है वो कितना है? BC है। कितना आया है? 2L साइन थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, जो बल है उसका मान रख दो। कितना है बल जो है उसका मान रखे दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ना भैया, थोड़ी जगह मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टाउ बराबर बल कितना लग रहा था? जितना F1 उतना F2, दोनों क्या है? EQ, और N2 में कितना है? 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 2L क्या होता है? P के इक्वल होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L होता है। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, और थीटा किसके बीच बन रहा है? थीटा बन रहा है P से E के डायरेक्शन में। ठीक है, P से E के डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? तो वो आएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर इसकी दिशा निकालनी हो तो P से E के चले जाओ, दिशा आपको मिल जाएगी। P से E चले जाओ, आपको दिशा मिल जाएगी। ठीक है, P से E जाने पर टाउ की दिशा, सीधे आपकी उंगलियां P से E जाना है, P से E सामने, अंगूठा कहाँ गया? अंदर। तो जो टाउ की डायरेक्शन है वो किस ओर है? टाउ की डायरेक्शन है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। जो बलाघूर्ण है वो अंदर की ओर लग रहा है। क्लियर है बात? ये हो गया इसका मान। ठीक, क्रॉस क्यों लगा? क्योंकि साइन थीटा लगा ना। तो और जो टाउ है वो P और E दोनों के भी अभिलंबवत होगा, और अगर E के अभिलंबवत है यानी कि बल के भी अभिलंबवत होगा टाउ बल के अभिलंबवत भी होगा यहाँ पर। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हो गया। अगर अधिकतम बल आघूर्ण कहते तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए देखो टाउ किस पर डिपेंड है? P पर और E पर, दोनों पर डिपेंड है। तो P और E तो बदल नहीं सकते, लेकिन थीटा का मान हम बदल सकते हैं। थीटा का मान बदलने से साइन थीटा का मान बदलेगा, और साइन थीटा का अगर अधिकतम मान रखेंगे तो टाउ का अधिकतम मान मिलेगा। साइन थीटा का न्यूनतम मान रखेंगे तो टाउ भी न्यूनतम मान पर आएगा। क्लियर बात? तो अगर टाउ का अधिकतम मान निकालना है, टाउ का अधिकतम मान, तो वो कितना आएगा? PE साइन थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा? 90 अंश, क्योंकि भैया थीटा का मान 90 अंश जब डालेंगे तभी सबसे ज्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसी केस में जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा यानी साइन 90 अंश का मान 1 होता है, जो कि सबसे बड़ा मान होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम मान डाल देंगे तो टाउ का मैक्सिमम मान मिल जाएगा। कितना? टाउ मैक्सिमम हमेशा कितना होता है? PE। कितना होता है? PE होता है। क्लियर बात? ठीक है, टाउ मैक्सिमा PE होता है, और बाकी एंगल के ऊपर है आपके, आप कितना घुमा रहे हैं, कितना रख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, ये रख दिया।
ठीक है। दूसरा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में रख दीजिए आप, ई और पी की डायरेक्शन सेम रख सकते हैं। ई और पी की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0 अंश, ई और पी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल 180 अंश, और दोनों 90 अंश पर होंगे। ई और पी परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा का मान 90 अंश। ये चीज याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा एक है, एक हमने क्वेश्चन लिया है, इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें हमको समझिए बात, इसमें हमको दिया क्या गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव यानी दो आवेश होंगे और जो कुछ दूरी पर ही स्थित होंगे। ठीक है, दो आवेश है हमारे पास। दो आवेश कौन कौन से हैं? एक प्लस 1 माइक्रोकूलम, दूसरा माइनस 1 माइक्रोकूलम। जितना एक प्लस का उतना दूसरा माइनस का, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और इनके बीच की दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी 2L हमने माना था। क्यों माना था? डेरिवेशन में भी हमने बताया था। अब E का मान, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर में रखे हैं। टाउ का अधिकतम मान निकालिए। अधिकतम मान कब आएगा? अधिकतम मान कब आएगा आप समझिए बात। अधिकतम मान कब आएगा? अधिकतम मान जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और P जो होता है, वैद्युत क्षेत्र और P ये एक दूसरे के क्या हो? अभिलंबवत हो। ये P की डायरेक्शन हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। वैद्युत क्षेत्र है और ये P वेक्टर है। इनके बीच कोण कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। तब उस केस में साइन 90 अंश का मान कितना आएगा? 1 आएगा। और इस केस में टाउ का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। और टाउ अधिकतम के लिए फार्मूला क्या होता है? टाउ अधिकतम के लिए फार्मूला होता है टाउ मैक्सिमा इज इक्वल्स टू P इंटू E होता है। अभी हमने निकाला, न्यूनतम 0 होता है। और P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। भाई P पता तो है नहीं, तो Q इंटू 2L रखेंगे। ठीक है, और इंटू में कितना है? वैद्युत क्षेत्र है। तो Q कितना हमारे पास है? 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया। आवेश 10⁻⁻6 आवेश जो हमारा दिया गया है वो 1 माइक्रोकूलम है। और माइक्रो का मतलब हमने पढ़ रखा है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 है और ये कूलम। ठीक, और इंटू में 2L। लंबाई कितनी है दोनों के बीच की दूरी? 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, और इंटू में E हमारे पास कितना दे रखा है? 1 इंटू 10⁵। अब सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका टाउ का मान। तो टाउ मैक्सिमा कितना हो जाएगा आपके पास? तो यहां पर कितना बचा? 2 एकम 2 एकम 2 और 6 माइनस का और 2 माइनस के, 6 2 8 माइनस के और 5 प्लस के, तो बचेंगे कितने? माइनस का 3। और इसका मात्रक डी बाई भी होता है, और या फिर आप इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। अच्छा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी रख सकते हैं, बल गुणा विस्थापन के बेस पर। ये आपका मिल गया मान। ये आपका क्या मिल गया? मान मिल गया भैया। ऐसे सॉल्व करने और आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए बस। जो 2L हमारे पास लंबाई दी गई है, दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो सेमी का मतलब 10⁻⁻2 होता है मीटर। हो गया आंसर, हो गया। इसको और ऊपर करना चाहे तो और ऊपर कर दीजिए भाई। इसको यहां से यहां पर रख लेते हैं। ठीक है भैया, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। रख दीजिए यहां पर आंसर। हो गया, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट बाद हम सब लोग ट्रांसफार्मर्स के वाइवा क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक तो कम से कम जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।